रुद्र अष्टाध्यायी छठा अध्याय। हे सोमदेव, पुत्र पोत्रा आदि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करें। हे रुद्र, हमारे द्वारा किया गया ये पुरुडास आपका भाग है। आप अपनी भगनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हवि सूत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया ये पुरुडास आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषक संज्ञक पशु को आपके लिए अर्पित किया है। चित्त में रुद्र और त्र्यंबक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से पृथक करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमें निवसनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दे तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक है। अतः हमारे गाय, अश्व और भृत्यों आदि को सर्व व्याधि निवारक औषधियाँ दीजिए। हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान कीजिए। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करे। जिस प्रकार ककड़ी फूट का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं। किंतु अभ्युदय और निःश्रेयस रूप अमृत से हमारा संबंध न छूटने पाए। अंतिम वाक्य कुमारिकाओं का है। पति की प्राप्ति कराने वाला सुगंध विशेष त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करती हैं। ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियाँ माता पिता भाई आदि बंधुजनों से तथा उस कुल से छूट जाएं। किंतु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटें, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहें। हे रुद्र, आपका ये अवश्य संज्ञक हविशेष भोज्य है। अवश्य का अर्थ है प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्राम करने का भक्ष्य योग्य ओदन विशेष। उसके सहित आप अपनी धनुष की प्रत्यंचा को हटाकर मूजवान पर्वत के उस पार जाइए। मूजवान पर्वत पर रुद्र निवास करते हैं। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नाम के धनुष को सब ओर से आच्छादित कर लें, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मूजवान पर्वत को लांघ जाइए। जमदग्नि ऋषि की बाल्य यौवन वृद्धावस्था जो उत्तम चरित्र है, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र है, तथा देवगणों की भी उनकी तीनों अवस्थाओं की जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसा ही चरित्र हम यजमानों का भी हो। हे शूर, आपका नाम शांत है। वज्र आपके पिता है। मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे यजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। इस प्रकार रुद्रपाठ का छठा अध्याय पूर्ण हुआ।